बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुख्तसर तर्जुमा कुरान कोर्स में आज इंशाअल्लाह हम सूरह यासीन का तीसरा रुकू पढ़ेंगे। पहले दो रुकू हमने पढ़ लिए हैं और इससे पहले हमने सूरह सजदा पढ़ी थी, सूरह काफ और सूरह आल इमरान का आखिरी रुकू, सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़ी थीं। और आज हम जो है ना सूरह यासीन जारी है, उसका तीसरा रुकू हम पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह इस तरह मज़ीद जो फजीलत वाली सूरतें आगे सूरह रहमान है, सूरह वाक़िया है, वो हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की तौफ़ीक़ से आप तवज्जो के साथ पूरा सबक सुना करें और अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें शेयर करें। सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व आयतुन, और एक निशानी है, लहुम उनके लिए, अल अर्ज़ो ज़मीन, अल मैता जो मुर्दा है, मरी हुई ज़मीन इन लोगों के लिए एक निशानी है। मैंने पहले भी बताया था, सूरह काफ में हम पढ़ चुके हैं कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो मर कर दोबारा उठने पर उनका यकीन नहीं आता था। सूरह सजदा में भी ये मज़मून था और कुरान के आखिरी जो पारे हैं ना, इनमें अक्सर सूरतों में यही मज़मून है और मक्की सूरतों में ये बात बार बार आती है कि वो अल्लाह ताला उनको बार बार अंदाज़ बदल बदल कर ये बात समझाते हैं कि मरना है, मरने के बाद अगली ज़िंदगी भी है। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने कई आयतों में, दो चार आयतों में अंदाज़ बदल बदल कर उनको समझाया है ताकि उनके जहन में ये बात रासिख़ हो कि ये ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी नहीं, बल्कि मरने के बाद दोबारा उठना है, अल्लाह के सामने हाज़िरी देनी और हिसाब व किताब होगा। और अल्लाह ने फरमाया इनके लिए एक निशानी ये भी है, अगर गौर करें तो मुर्दा ज़मीन अहयैना, हम ज़िंदगी देते हैं हा उस ज़मीन को, व अखरजना, और हम निकालते हैं मिनहा उस ज़मीन से, हब्बन दाना, फ़मिन हो पस उससे याकुलून ये खाते हैं। जिस तरह ये ज़मीन मुर्दा है, हम इस पर पानी बरसा कर आसमान से मुर्दा दाना उसको ज़िंदगी देते हैं और ये लोग उस दाने को बतौर ख़ुराक इस्तेमाल करते हैं और खाते हैं, और किस्मों किस्म के दाने होते हैं। इसी से देख लें, मुर्दा ज़मीन को हम ज़िंदगी देकर दोबारा दूसरा पौधा उससे खड़ा कर लेते हैं, तो तुम्हें भी मारने के बाद, ज़मीन में डालने के बाद, मट्टी के साथ मट्टी करने के बाद इसी तरह दोबारा उठाने पर कादिर हैं। और आगे फरमाया वजअलना, और हमने बनाया, फ़ीहा उसमें, उस ज़मीन में, जन्नातिन बागात, मिन नखीलिन खजूरों के, व अनाबिन और अंगूरों के, व फज्जरना, और हमने फाड़े, हमने उस ज़मीन से फाड़े, फ़ीहा उस ज़मीन से, मिनल उयून चश्मे, उस ज़मीन से हमने कई चश्मे भी निकाले हैं। और आगे फरमाया लियअकुलू, ताकि वो खाएं, मिन समरिही उसके फल, उसके फलों में से, ज़मीन के फलों में से वो खाएं, चश्मों से उस ज़मीन को पानी लगे और ये वो फल खाएं। वमा आमिलत हो, और नहीं अमल किया उसमें, ऐदीहिम उनके हाथों ने अमल नहीं किया, उनके हाथों ने तो सिर्फ़ ज़मीन में बीज डाल दिया है। उसको निकालने वाला कौन है? उस बीज को फाड़ने वाला, गुठली को फाड़ कर उससे पौधा निकालने वाला और फिर उसे बढ़ाकर बड़ा करके उस पर फल लाने वाला, अंगूर लगाने वाला, खजूरें लगाने वाला, और सारे फल जितने भी हैं वो कौन है? कोई भी ज़राअत करने वाला ये नहीं कहता कि मैं करता हूँ। और कई ऐसे हैं जो कहते हैं मेरी मेहनत अच्छी थी, मेरी ज़मीन अच्छी थी, या मैंने जो है ना दवाइयाँ अच्छी डाली थी, मेरा तजर्बा बड़ा था। बल्कि कहना क्या चाहिए? अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं अफला यशकुरून, क्या वो शुक्र नहीं करते? वो शुक्रगुजार बंदे नहीं बनते? और हम भी रोज़ाना कई फल खाते हैं, अल्लाह की कई नेमतें खाते हैं, तो हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। और असल शुक्र ये है कि बंदा अल्लाह की इस मखलूक को देख कर रब को पहचान ले। और अल्लाह ताला यहाँ भी यही कहना चाहते हैं कि अल्लाह का शुक्र करो जिसने ये सारे फल, ये सारी नेमतें तुम्हें अता की हैं। ये खाकर ये भी साथ याद रखो कि तुमने इनका हिसाब भी देना है। अगर अल्लाह की नाशुक्री करोगे, नाफरमानी की ज़िंदगी बसर करोगे, तो फिर अगले जहान में, आखिरत में इसका बदला नहीं दे सकोगे, सज़ा होगी, अज़ाब होगा। अगर जुल्म से, हराम तरीक़ों से ये चीज़ें कमाते रहोगे और अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करोगे, तो अल्लाह ताला हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आगे फरमाया सुबहानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, खलक़ा जिसने पैदा किया, अज़वाजा जोड़े, कुल्लहा सब के, ये सब चीज़ें जो पीछे बयान हुई, दाने, अंगूर, खजूरें और जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फल हैं, जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन सब को हमने जोड़ा जोड़ा बनाया है। इनमें ज़ोजियत है, इंसानों की तरह हर चीज़ में अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने नर और मादा पैदा किए हैं। और इसके अलावा आगे फरमाया
सब के सब वमिम्मा तुंबितुल अर्ज़, जो भी ज़मीन निकालती है, वमिन अनफुसिहिम, और ख़ुद इनके नफ्सों में, इनकी जानों में मर्द और औरत जोड़ा जोड़ा हैं, वमिन मा ला यालमून, और उसमें से भी हमने जोड़ा जोड़ा बनाया है जो चीज़ें ये नहीं जानते कि आसमानों में और ज़मीन की गहराई में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं जो तुमसे गायब हैं, जिनका इल्म इंसान नहीं रखते, उनमें भी ज़ोजियत, नर और मादा का ये निज़ाम अल्लाह ताला फरमाते हमने रखा है। बस तमाम मखलूक़ात जो है वो जोड़ा जोड़ा है। नबातात में भी नर और मादा का यही निज़ाम है। हत्ता कि आखिरत की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी के मुकाबले में बमंज़िल ज़ौज के है, और ये हयात आखिरत के लिए एक अक़ली दलील भी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हर चीज़ को हमने जोड़ा जोड़ा बनाया है। तो ये ज़िंदगी तो एक है, इसका जोड़ा अगली ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में जो कमाओगे अगली ज़िंदगी में वही मिलेगा। इस ज़िंदगी में अच्छाइयाँ करोगे तो अगली ज़िंदगी में तुम्हें अच्छाई मिलेगी। इस ज़िंदगी में बुराइयाँ करोगे तो अगली ज़िंदगी में सज़ा मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ज़मीन की मिसाल दी ना, ज़मीन में जो चीज़ बोओगे वही चीज़ काश्त करोगे। इसी ज़िंदगी में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी फरमाया कि दुनिया ज़राअतुल मज़रअतुल आखिरा, दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। जिस तरह खेती में इंसान जो कुछ बोता है वही कुछ काटता है, इसी तरह इस ज़िंदगी में जो नेकियां करेंगे, अच्छाई करेंगे, हुस्न अखलाक करेंगे, जो है ना अल्लाह की मखलूक पर रहम करेंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, तो अगली ज़िंदगी में इसका इनाम मिलेगा, अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत मिलेगी। और अगर नाफरमानी करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी में ज़िंदगी बसर करेंगे, जुल्म करेंगे, हराम कमाएँगे, तो फिर इसका वबाल भी आखिरत में अगली ज़िंदगी में वो उठाना पड़ेगा। आगे इंशाअल्लाह हम अगले सबक में पढ़ेंगे। आप इन इसबाक को आगे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि आपके लिए सदका जारिया बने। इंशाअल्लाह कल के सबक में आगे इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।